इसने बोला था मेरे पिताजी, इसका पूरा किसान, हिंदुस्तान का किसान इसका पिताजी, और वो तो मिलेगा नहीं। और पर पिताजी की कमी महसूस नहीं होने देगा किसान पूरे देश का। इस बेटी को मैं आज से कन्यादान, मैं जीऊँ या ना जीऊँ, मैं शादी में बुलाए या ना बुलाए, तो मैंने आज मेरी बेटी को कन्यादान किया है। और मैं अपनी बेटी को, मैं इसको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँ। मेरे लड़के आज मैंने इस लड़की को गोद लिया है, कभी कोई नहीं कहे भाई मैं इस लड़की के शादी में, भाई मैं इसको पिताजी का वो दर्जा तो देना नहीं, पर वैसे पिताजी की कमी महसूस इस लड़की को मैं नहीं होने दूंगा। कोई नहीं, आराम से समंदर निकल जाएगा। बिल्कुल है, यह आंसू ही है जो इस आंदोलन को खड़ा कर दिया है। मानसिक रूप से नपुंसक हो गए हैं ये लोग। तो आप मानती हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसके अंदर महिलाओं को जिस तरह से छोटा, देखिए मैंने, सुन लीजिए मेरी भाई, हाँ। मैंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। नहीं मैंने सुने, जब नहीं सुन लीजिए, मैंने सिर्फ अब आपके मुंह से सुना है, हाँ। लेकिन मैं इस आपकी सुनी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। जो मनुस्मृति में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सुन लीजिए बड़े भाई, मैं आपने सुनिए, आपने मुझे बताया, मैंने आपके मुंह से सुना, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगी जैसे देश की जनता ने करा, माननीय मोदी जी ने कही नौकरी मिलेंगी, ये मिलेंगी, हमने विश्वास। सुन लीजिए, आपने जो मुझे, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, आपका जवाब लीजिए पहले पूरा। मैंने वो आपके मुंह से सुना है सिर्फ, ठीक, एक पत्रकार और थे उनके मुंह से सुना कि ये लिखा हुआ है ग्रंथों में कि नारी को दबाया जाता है, ये लिखा हुआ। आपने आप समझती हूँ, सुन लीजिए, अब दहेज भाई कुछ नहीं रहा, मेरे सवाल आप पूरा सुनिए पहले। बाबूजी ने उन्हें कन्यादान के लिए 100 रुपए दिए हैं और उनकी आंख में आंसू थे, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैं भी इंसान हूँ, ये दुनिया ये ना समझे कि पत्रकार बड़े निष्ठुर होते हैं या टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते हैं। कैसा महसूस होता है जब दुनिया के लोग आपसे कहते हैं कि आप देश की बेटी हैं? एक तो खुशी महसूस होती है, और लगता है कि पता नहीं कौन से कर्म पुण्य मैंने किए होंगे जो इतने सारे किसान हैं मेरे बुजुर्ग, ये मेरे अब मुझे अपनी बेटी का दर्जा दे रहे हैं, तो मैं तो भाग्यशाली हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कुछ नहीं है। कोई नहीं, आराम से समंदर निकल जाएगा। बिल्कुल है, यह आंसू ही है जो इस आंदोलन को खड़ा कर दिया है। दोबारा जान पड़ गई, इसमें दोबारा जान पड़ गया आंदोलन। पूनम जी, ये आंसू ही हैं जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा कर दिया है, और मुझे लगता है कि अब इस आंसू के बाद में इस आंदोलन के अंदर महिलाएं जो हैं, खासतौर पे जो आपको सुनती हैं, देखती हैं, बाबूजी ने कहा है कि जो गांव से महिलाएं हैं वो आपको अब मिलने वाले आना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, मैं भी उनसे मिलना चाह रही हूँ। हाँ। एक खुशी है कि भाई इतनी सारी महिलाएं और मेरी चाची ताई आने लग रही हैं, और मैं घर से अकेली हूँ। देखिए हर व्यक्ति घर से नहीं आ सकता, मैं आई हुई हूँ, मेरे परिवार में मानिए मैं आई हूँ, मेरा पूरा परिवार आया हुआ है, और तो मेरे घर से कोई नहीं है, तो वो सारी कमी यहाँ पे पूरी होती है। पहले से ही जब से मैं आती हूँ सभी मुझे प्यार करते हैं, और हरियाणा से आई हुई है, मैं भी हरियाणा गई थी, उनसे मिल नहीं पाई हूँ, तो अब मिलूंगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ, हमने भी लगाया, आपकी आंखों में आंसू थे उस समय भी, और आपने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि इस आंदोलन से आप चले जाइए। कौन लोग थे जिन्होंने आपसे ऐसा कहा? यूँ तो हमें ही नहीं पता चल पा रहा, तो आपको क्या बताऊं। और आज हम जिस जगह खड़े हैं, सावित्रीबाई फूले माता जी जो हैं, जो इस स्कूल को लड़की चला रही है, निर्देश जी हैं, उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये तो पहले से ही ऐसी बात है, जो नारी जब कभी उठती है, कोई लड़की उठती है, कोई छोटे परिवार की हो, गरीब परिवार की हो, किसान की हो, दलित की बेटी हो, किसी छोटी जात की हो, लेकिन नारी हो, जब उठे भैया ऐसे ऐसे सामने करने पड़े। और आगे जो मैं यही कहना चाहूँगी, आप चुनौतियों का सामना करें, आप वो काम ना करें जो लोग वो चाहते हैं। अब वो लोग चाहते थे स्कूल यहाँ ना रहे, लेकिन मैंने अपनी बहन को सुबह बताया, मैंने कि वो यही चाहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना कि आप स्कूल यहाँ से हटा दो, आपको यहीं रहना है, और मैं आ रही हूँ आपके पास आपसे मिलने, मेरा पूरा समर्थन आपको है, मेरी बहन को है पूरा समर्थन, तो इसीलिए आए हुए। तो नारी को तो दबाने की कोशिश, लेकिन नारी कमजोर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जब नारी एक बच्चे को जन्म देती है तो शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती है, इतनी पीड़ा होती है। तो यह बात है, वो लोग ध्यान में रखें कि नारी कमजोर नहीं है, तुम्हारी एक हड्डी टूट जाएगी ना, आदमी है ही वो, औरत नहीं है जिन्होंने रोका है, ठीक है। मैं आंदोलन का रुख नहीं बदलना चाहती, तो बस इतना ही काफ़ी है। और आदमी की एक हड्डी टूट जा, दांत बाहर निकल के आ जा मैं, और नारी तो हमेशा से ही बहुत मेहनत करती आई है, पीड़ा में, जन्म से पीड़ा में है, ठीक है। 14-15 साल की हो तब पीड़ा में, 20 साल की हो शादी हो जाए तब पीड़ा में, बच्चे हो जाए तब पीड़ा में रही है। तो पीड़ा सहन करना नारी को लिखत में दिया गया परमात्मा ने, किसी की औकात नहीं कि वो नारी को दबा दे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ देर पहले आपने कहा कि जो दलित महिलाएं उन्हें
ज्यादा अपमान के घूट और दबाव और प्रेशर झेलना पड़ता है। ये आप मानती हैं कि खासतौर पे दलित जो आदिवासी हैं, देखिए दलित महिलाओं को मैंने सुनिए, देखिए दलित महिलाओं को बहुत ज्यादा झेलने पड़ते हैं और महिलाओं को ज्यादा झेलने पड़ते हैं, बिल्कुल। ये हमारा जो हिंदू संस्कृति देखिए अभी एक गुड़िया है, वो उसका एम्स में अस्पताल होने के लिए बहुत ज्यादा, उन्नाव की जो बेटी है, मैंने भी रिक्वेस्ट की माननीय मोदी जी से कि एम्स अस्पताल में उसका, देखिए बाद में राजनीति बाद में चमका लेना, बाद फिलहाल है उसकी जिंदगी का सवाल। वो बेटी है, वो दलित है, ये बात मायने नहीं रखती, मायने रखती है देश की बेटी है, वो हमारी बहन है। पूनम जी मैं इसी में पूछूं, वो बेटी है ठीक है, हाँ जी, अगर वो सवर्ण होती, अपर होती, तो उस देश का निर्भया जो कांड हुआ था जंतर मंतर पर, पूरा 24 घंटे मीडिया था, है ना, और इतने आंदोलन हो गए, हाथरस में हो गया, अभी आपके लगातार जो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, लेकिन वो दलित की बेटी है, अछूत है। देखिए इनकी भैया इनकी सोच है अछूत, ये व्यक्ति है अछूत, जो ऐसी बात करते हैं, और पर वो तो शुक्र है परमात्मा ने यहाँ लिख के नहीं भेजा, ठीक, तो तब ये इतनी भेदभाव न रखते हैं। तो मैं तो अनुरोध करूंगी सरकार के जितने नुमाइंदे, माननीय मोदी जी से अनुरोध है, योगी जी से अनुरोध है कि आप ये राजनीति बाद में करना, असल बात जो है फिलहाल उसकी जिंदगी का सवाल है, आप उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करवावें, यहाँ करवावें, एम्स में करवावें, किसी और अस्पताल में उसके परिवार चाह रहे हैं, उसके समाज चाह रहा है, उसके लिए देश चाह रहा है, वहाँ ट्रीटमेंट करवाएं। फिलहाल उसकी, देखिए मैं आपको हमने एक बात बताऊंगी, कड़वी तो लगेगी, वो ठीक हो जाएगी तो बहुत सी बातें खुल जाएंगी, ठीक है, तो उसका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी बहन का। तो मेरा अनुरोध है कि उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंंट करवाएं, ठीक करवाएं। आप इस समय जो जिस तंबू में है वो माता सावित्रीबाई फुले का तंबू है, जिन्होंने 150 पौने 200 साल पहले स्कूल चलाया। उनके जो ज्योतिराव फुले साहब ने, उनकी पत्नी वो रही। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी तंबू है। निर्देश सिंह जी को लगातार हमले मिल रहे हैं, धमकी मिल रही है कि यहाँ से स्कूल हटा लिया जाए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप पूनम पंडित हैं, क्योंकि आप एक शूटर रही हैं, खिलाड़ी हैं। ये देश में सबसे बड़ी जो समस्या वो जाति की है। देखिए ये जातिवादी के तो ये कर रहे हैं भैया, हम आपस में नहीं करते, जिन्हें राजनीति चमकानी पड़ रहा है ना, सुन लो आप मेरी बड़े भाई बात, जो राजनीति चमकाना चाहते हैं ना वे करते हैं। आप मेरे गांव में जाइए, मेरे पंडितों के 5 ही घर हैं, टोटल यादवों के घर हैं, टोटल जाटवों के घर हैं, मेरे पंडितों के सिर्फ 5 ही घर हैं मेरे पूरे गाँव के अंदर। लेकिन मैं उनमें भी जाटवों में जाके खेलूँ, उधर भी खाना वाना खा का हूँ, ठीक है। 1-2 बार मेरे को रोका अड़ोसी पड़ोसी ने, कही एकादशी बात पर मैं नहीं गया, शादी ब्याह में इनके रसगुल्ले खारी मेरा मन है, मेरी जिंदगी मेरा जीवन मेरा मन, ठीक। मैं किसी नीच जाति में खाऊं, ऊंची में खाती, तुम कौन हो, कुछ नहीं होती, ये लोग मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं उच्च बिरादरी से हूँ, ये मायने नहीं है मैं देश की बेटी हूँ। देखिए मैं मेरे उच्च पुच्च कुछ नहीं होता, ये सब ये मानते हैं कि उच्च बिरादरी से है, लेकिन मैं नहीं मानती इस चीज को। मैं तो, मेरे गाँव में 5 ही घर है गिने चुने, और सभी जाटव है। आदम सूद का गांव मेरा जाटवों का है, ठीक, और आदम सूद का मेरा गांव यादवन का। सभी में हमारा प्रेम मोहब्बत है, आपको ये भी बता दूं। सभी में मुझे सब मुझे बहुत प्यार करें, यादव बहुत मुझे प्यार करें, जाटव बहुत करें। अगर मैं चली जाऊं तो लड़कियों की भी इतनी सारी आ जाए, अब से नहीं पहले से ही, क्योंकि मैं ज़्यादातर पढ़ाई वढ़ाई सब बाहर ही रही है, तो पहले से ही आ जाए। बुआ आई हुई है, पूनम बुआ आई हुई है, पूनम दीदी आई हुई है, पहले से ही है भैया। तो ये इनकी मानसिक रूप से जो ये नपुंसक लोग हो, मैं ना मानसिक रूप से ये उनके काम होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें नारी को बड़ा छोटा समझा गया है, उन पर हमले हुए हैं, लेकिन संविधान लागू होने के बाद आप यहाँ पर बड़ा निडर होकर बोल रही हैं। तो इस देश के अंदर चलेगा तो संविधान चलेगा, लेकिन वो योगी हो, मोदी हो, तमाम जो आरएसएस सरकारें हैं, वो चाहते हैं कि फिर दोबारा से मनुवाद कायम हो और पूनम पंडित घर के अंदर बैठ जाए। देखिए मैं पूनम पंडित तो बैठने वाली नहीं हूँ, मरना पसंद करूंगी। तो मैंने एक बात बता दूं, ठीक। दूसरी बात, देखिए संविधान भी लागू हो चुका, पूजनीय है हमारे लिए संविधान। और संविधान लिख के कौन गए? बाबा साहब लिख के गए, उस बात को भी ध्यान रखें वो लोग। दूसरी बात तुमने एक और, जैसे ये संविधान लागू होगा उससे पहले जो महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, आंदोलन करे हैं, झांसी की रानी ने, रानी पद्मावती जी ने, और बहुत सी हैं जिनके मुझे क्या आपको भी नाम याद नहीं होंगे, लाखों करोड़ों महिलाएं रही हैं, उन्होंने इतना सहयोग करा। वे बावली ही, पागल ही वे, बताओ तब कितनी माता थी वो, कितनी आपके भी घर में होंगी। तो आप उनकी शहादत को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतनी शहादत दी,
भी इतना आंदोलन करो देश में, मानसिक रूप से नपुंसक हो गए हैं ये लोग। तो आप मानती हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसके अंदर महिलाओं को जिस तरह से छोटा, देखिए मैंने, सुन लीजिए मेरी भाई, मैंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। नहीं, मैंने सुने जब तो होंगे। नहीं, सुन लीजिए, मैंने सिर्फ अब आपके मुंह से सुना है, लेकिन मैं इस आपकी सुनी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। जो मनुस्मृति में साफ तौर पे लिखा सुन हुआ लीजिए है, बड़े भाई, मैं आपने सुनिए, आपने मुझे बताया, मैंने आपके मुंह से सुना, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगी जैसे देश की जनता ने करा, माननीय मोदी जी ने कही नौकरी मिलेंगी, ये मिलेंगी, हमने विश्वास। सुन लीजिए, आपने जो मुझे, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, आपका जवाब लीजिए पहले पूरा। मैंने वो आपके मुंह से सुना है सिर्फ, ठीक, एक पत्रकार और थे, उनके मुंह से सुना कि ये लिखा हुआ है ग्रंथों में कि नारी को दबाया जाता है, ये लिखा हुआ। आपने समझती हूँ, सुन लीजिए, अब दहेज भाई कुछ नहीं रहा, मेरे सवाल आप पूरा सुनिए पहले। जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगी तब तक मैं इस बात पे विश्वास नहीं करूंगी कि ग्रंथों में ये लिखा है या नहीं लिखा। भाई मैंने पढ़ा नहीं है, जब मैं पढ़ लूंगी तो विश्वास करूंगी, लेकिन उस विश्वास को उन ग्रंथों की तरफ नहीं कर सकती मैं फिर, क्योंकि संविधान हमारे देश में लागू है, नारी को सम्मान दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है बराबर का। नारी कौन से फील्ड में नहीं है, ये कौन सा काम कर लेंगे महिलाओं के बिना, ये पैदा महिलाओं के बिना हो गए थे। बताइए, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतनी सेनाओं में हमारी महिलाएं फाइटर रही हैं, सबने बिना नारी के कर लिया। फिर भी मैं इस बात को सम्मान दूंगी कि हमारी नारी का सम्मान जरूरी है, नारी किसी चीज में पीछे नहीं है। फिर भी पढ़ने के बाद भी पढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल पढ़ूंगी। जब आपने बताया तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास कर लूं? हम इंतजार करेंगे कि पूनम पंडित उन तमाम ग्रंथों को पढ़ें, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि इस देश के अंदर हम लोग BA MA करने के बावजूद ये कहें कि हमने नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देख लिया मेरी बात, मैंने हाई स्कूल भी करी है, 12वीं भी करी है, BA भी करी है, MA भी करी, वहाँ भी पढ़ाई करी, और मैं आपको बता दूं मैंने अपना घर भी चलाया। मेरे फादर साहब भी नहीं अभी बताया ना बाबा, सुन लीजिए। तो मुझे उस चीज को पढ़ने का ना मैंने कभी सोचा कि जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, लेकिन पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ूंगी। सप्ताह पारायण पढ़ने का मेरा मन था, मैंने पढ़ी। श्रीमद् भागवत गीता मैंने पढ़ी, और मैंने ये नहीं पढ़ा तो इसमें झूठ बोलने वाली। हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने कहा था कि जब महिलाओं के जो कानून थे, उस कानून के खिलाफ तमाम उस समय की जो तथाकथित जो विचारधारा के संगठन के लोग थे, जो आज सरकार चला रहे हैं, उनकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा देना पड़ा। आप सोचिए कि इतनी बड़ी वो बात कह रहे थे उस समय। देखिए उस समय इतनी बड़ी बात कह रहे थे, उन्होंने इस्तीफा किस लिए दिया? नारी के सम्मान के फेवर में। और वो कितने, सुन लीजिए, ये जो चीज पढ़ी थी मैं उसको बोलूंगी, और मैं झूठ मैंने ये नहीं कहूंगी कि मुझे वेदों का ज्ञान है, झूठ नहीं बोलने की, सच बोलूंगी। मैंने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अब इस बात में तब मुकदमा लिखते हो लिख लो। नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम पंडित बहुत कॉन्फिडेंट है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर एक मुखर आवाज बनेंगी। हम कुछ देर पहले तमाम लोगों से भी बात कर रहे थे, पूनम पंडित से हमने बात करी माता सावित्रीबाई फुले के इस कैंप के अंदर, वो शिक्षा की, महिलाओं की, और उन्होंने एक विश्वास दिलाया है कि वो अब जो धर्म ग्रंथ हैं जिसमें महिलाओं के पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में वो पढ़ेंगी। तो आप देख रहे थे माता सावित्रीबाई फुले महासभा किसान आंदोलन में आए तमाम बच्चे जो यहाँ से जागृत हो रहे हैं और अपना क्रांति का सबब लेकर आगे जाएंगे। तो मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत और समता आवाज़ TV के लिए मेरे सहयोगी मनोज अंतानी और महेश वर्मा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने